नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विकसित भारत की नींव है नौवां बजट, जगदंबिका पाल ने कहा। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ 2026 का बजट नहीं बल्कि विकसित भारत की नींव रखने वाला दस्तावेज है। उन्होंने कहा यह बजट विकसित भारत को हासिल करने का रोड मैप है। बजट का गठन युवा शक्ति को केंद्र में रखकर किया गया है। जगदंबिका पाल ने आगे कहा कि विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए 3 कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया गया है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता और कई तरह की चुनौतियों के बीच भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया में उत्पन्न खाली स्थान को भर रहा है। उन्होंने बताया कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत की विकास दर 7.2% बनी हुई है, जो देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतियों को दर्शाती है। पूरे बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये 9वीं बार का बजट जो है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर से 2026 का ये बजट नहीं है। ये विकसित भारत का एक बुनियाद है और विकसित भारत को अचीव करने वाला रोड मैप है। जिस तरह से इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हुआ खर्च, इससे साफ है कि आज जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2 लाख करोड़ था, आज 12.2 लाख करोड़, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचों पे देश की आज़ादी के बाद सबसे सर्वाधिक विकास पे रखा गया है। और ये यूथ ड्रिवन पावर पे बजट का इसका निर्माण हुआ है, जिसमें मतलब उन्होंने 3 चीज़ों का कर्तव्य का एक संकल्प लिया है उस विकसित भारत को पूरा करने के लिए, कि एक लगातार जो विकास दर है उसको तेज़ी से बढ़ाना और उसको सस्टेनेबल रखना। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पीट करके दुनिया में अपने वोट को बढ़ाना। तीसरा, बायो फार्मास्यूटिकल का उसका एक वर्ल्ड का हब बनाना। तो जिस तरीके से आज एक वैश्विक इंस्टेबिलिटी है और चुनौतियां हैं, उसमें भारत उस गैप को भर रहा है कि हमारी जहां विकास दर 7.2% है या लगातार पिछले कुछ वर्षों से 6 से 7% रहा है, और वहीं पे यूएसए 3 to 4% रहा है, चाइना 5% रहा है। तो उस विकास दर को बढ़ाए रखने के लिए और हर हाल में मतलब हम अपने उस एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकें, जिससे कि हमारा जो कैपेक्स है उसको मिल सके। सर, लेकिन जो तमाम आप खूबियाँ गिनवा रहे हैं, उससे इतर जो विपक्ष है, कांग्रेस है, आरजेडी है, टीएमसी है, कोई भी जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। टैरिफ का दबाव दिख रहा है, साफ साफ अमेरिकी प्रेशर दिख रहा है, और इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। अगर विपक्ष कह रहा है कि टैरिफ का यूएस का दबाव है, तो उसे नहीं लग रहा कि 27 फरवरी को इतना बड़ा डील ऑफ मदर्स हुआ कि भारत का यूनाइटेड मतलब यूरोपियन यूनियन से 27 देशों में अब हमारे कपड़े बिकेंगे, हमारा टेक्सटाइल है, हमारा जूता है, हमारा फार्मास्यूटिकल है, और कोई टैरिफ नहीं होगा। और केवल भारत यूरोपियन यूनियन का नहीं हुआ, 1 जनवरी को हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो गया, ओमान के साथ भी हो गया, इंग्लैंड के साथ भी हो गया। कितनी कंट्रीज में जो अभी तक हमारा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, इतने देश हमको मिल गए हैं कि दबाव किस बात का। हम इससे आने वाले दिनों में 4.61 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, खाली भारत और यूरोपियन यूनियन से। सर, एक मुद्दा और है, बजट विपक्षों कि मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी बेटे जो कल तक यूएस के साथ थे, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, नाटो देश का देखिए युद्ध अभ्यास हो रहा बिना यूएस के, या जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया रहा हो, आज वो सारे देश, या इंग्लैंड हो, वो सारे देश हमारे साथ मतलब एफटीए कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन के साथ तो 0 हमारा टैरिफ है या बहुत नॉमिनल है। सर, एक मुद्दा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जनता की आवाज न्यूज के साथ।